तो बेटा आज की क्लास हमारी व्हाट हैपन की, ठीक है, पार्ट 5 है। तो बेटा जो हमारे पास में व्हाट हैपन की जो सीरीज चल रही है, व्हाट हैपन व्हेन, इसका बेटा ये पार्ट आपका 5 है, ठीक है ऐसा। तो बेटा आज का हमारे पास में व्हाट हैपन में पहला क्या है, इथाइल एल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। सबसे पहले बेटा इथाइल एल्कोहल का फार्मूला लिखो, सबसे पहली बात। इथाइल एल्कोहल C2H5OH। बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड बेटा CH3CO का होल ट्वाइस और O। ऐसा ये होता है फार्मूला एसिटिक एनहाइड्राइड का। होता है कि नहीं होता बताओ। बेटा एसिटिक जो एनहाइड्राइड होता है वो CH3COOH और CH3COOH ऐसा है, ठीक है। आपका क्या CH3COOH इस तरीके का है। तो मैं इसको हटा करके यहाँ ऊपर ये हो गया, इसको हटा करके यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। तो पहले बेटा इसका ये समझ लीजिए आप कि किस तरीके से ये बनता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर बेटा इससे OH और इससे H को निकाल दिया है। तो क्या बेटा इन दोनों को जब हम मिलाएंगे CH3CO और नीचे भी आपका क्या CH3C और डबल O है। तो बेटा इसको ऐसे करके लिख देंगे, ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इसकी रिएक्शन बेटा आपको करानी है इथाइल एल्कोहल के साथ में C2H5OH के साथ। तो करा दें क्या? यस बिल्कुल करा दीजिए। तो यहाँ पर बेटा मैं ले रही हूँ C2H5OH। उसके बाद मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगी CH3CO और क्या है CH3CO और O। ये बेटा हमारे पास में एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला। अब यहां से आपको करना क्या है, यहां से बेटा क्या निकल जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर। क्या मैं यहाँ से बेटा इस O को पकड़ के, इस O को पकड़ के, इस यहाँ से इस H को पकड़ के क्या बेटा CH3COOH निकाल दूं क्या? देखो इन दोनों को बेटा मिला दूं तो क्या आपका CH3COOH बन रहा है। हाँ बिल्कुल, ये आपका CH3CO, ठीक है इसको लिख दे रहे हैं CH3CO लिख दिया। यहाँ पे बेटा क्या बचा है OC2H5, O और C2H5, ये हो गया इथाइल और ये हो गया एसीटेट। तो बेटा ये जो हमारे पास में बना है ये है आपका इथाइल एसीटेट और जो कि क्या है एक ईस्टर है, ठीक है। और बेटा इसको प्लस करके यहाँ पे दिखा दो आप, ये आपका क्या निकल गया है, एसिटिक एसिड निकल गया है। क्लियर है बात। बेटा इसी रिएक्शन को ही तो हम एसिटिलेशन कहते हैं। यहाँ पर बेटा लिख रही हूँ, याद रखिएगा बेटा 3 स्टार लगा करके। इसी रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिलेशन। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप, एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप। अच्छा बेटा इसी ग्रुप को ही तो कहते हैं एसिटिल ग्रुप। ये आपका क्या है CH3CO, बेटा यही ग्रुप तो कहलाता है। बेटा एडिशन हो रहा है, देखो ये बेटा इसमें ऐड हो रहा है, तो इसी को बेटा क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को एसिटिलेशन। अगर बेटा एसिटिलेशन अगर पूछे तो एडिशन ऑफ एसिटिल ग्रुप इज कॉल्ड एसिटिलेशन। उसके बाद बेटा ये एग्जांपल दिखा दे, इसमें भी काम आ गया आपका, ठीक है। चलिए अगली रिएक्शन बेटा हमारे पास में क्या है, मुझे क्या करना है, मिथाइल एल्कोहल को रिएक्ट कराना है एसिटिल क्लोराइड के साथ में। पहली बार मिथाइल आया है, स्वागत करेंगे इसका है, पहली बार मिथाइल आया है। तो बेटा मिथाइल एल्कोहल का फार्मूला CH3OH होता है बिल्कुल। एसिटिल क्लोराइड का बेटा फार्मूला एसिटिल कौन सा ग्रुप होता है, CH3CO, यहाँ पे लगा देंगे Cl, तो ये बन जाएगा बेटा एसिटिल क्लोराइड। तो चलिए 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 इसको क्या करते हैं, CH3COCl ऐसा लिख लिया है। अब बेटा एल्कोहल से पकड़ लो H को, ठीक है मैम। यहाँ से पकड़ लो Cl को, HCl बना करके निकाल दो, क्या बचा यहाँ पे CH3CO, CH3CO। फिर बेटा यहाँ पे O और CH3 बचा है, O और CH3 बचा है क्या, यस। अब प्लस करके बेटा निकाल देना, क्या निकालोगे आप, यहाँ से HCl को बेटा यहाँ से निकाल दोगे, यहाँ लिख दो HCl। अब बताओ इसका नाम, ऊपर भी बेटा बना था इस टाइप का, ऊपर देखो ये क्या था आपका इथाइल और ये क्या था आपका एसीटेट।
तो बेटा यहाँ पे ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, एसीटेट। आया समझ में? मिथाइल क्या हो जाएगा, एसीटेट, और ये हो जाएगा बेटा ईस्टर। ये क्या बन गया है, ईस्टर बन गया। क्लियर है बात? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आज का हमारे पास में अगला क्या है, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद एसिडिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या बात है बेटा, इसी प्रोसेस को कहते हैं एस्ट्रिफिकेशन। तुरंत समझ में आए, तुरंत नाम लिखो। अगर समझ में आ रहा है कि ये एस्ट्रिफिकेशन है तो बेटा तुरंत नाम लिख दो। क्यों लिख दें मैम? क्योंकि इसमें बेटा ईस्टर बनता है, इस वजह से बेटा इसमें ईस्टर बनता है। इसी प्रोसेस को बेटा एस्ट्रिफिकेशन के शॉर्ट नोट्स से बेटा ये ऐसी पूछ ली जाती है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन एस्ट्रिफिकेशन, एसिटिलेशन। जैसे बेटा पिछली रिएक्शन में थी आपकी एसिटिलेशन, बेटा शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती है। आज हमारे पास बेटा क्या है, अभी क्या आया, एस्ट्रिफिकेशन। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर क्या लिखोगे बेटा, क्या लिखोगे, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन। चलिए खैर रिएक्शन देखते हैं। इतनी बात तो आपको समझ में आती होगी, समझदार हैं आप लोग जो है। इथाइल अल्कोहल को रिएक्ट कराना है एसिटिक एसिड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। चलिए चलिए इथाइल अल्कोहल ले ली, C2H5OH। एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर क्या होगा मैम, यहाँ से OH निकलता है और यहाँ से H निकलता है, निकाल दो। और बेटा यहाँ पे आपका ये एसिटिल ग्रुप बचा है, यहाँ पे ये चीज बची हुई है, इन दोनों को जोड़ दो। तो क्या आपका यहाँ पर ये प्यारा सा इथाइल एसीटेट बनता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। पहले बेटा CH3CO को लिख दिया है, फिर OC2H5 को लिख दिया, ऐसा बन गया। उसके बाद आपका H2O निकाल दो। तो यहाँ पर आपका ये इथाइल हो गया और ये बेटा एसीटेट हो गया। तो इसका नाम मैं इथाइल एसीटेट लिख दूं। क्या बेटा इसको ईस्टर बोलेंगे? बिल्कुल। बेटा इसमें स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी लाइक स्मेल होती है, ठीक है, ऐसा। क्लियर है? अच्छा बेटा अगर आ जाए कि इस प्रोसेस में जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो किसका वर्क करता है, तो बेटा इस प्रोसेस में ये भाई साहब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का वर्क करते हैं। मतलब वाटर को रिमूव करने का काम करते हैं। वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। वाटर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियर है बात? बिल्कुल से। चले फिर अगले व्हाट हैपन पे। अगला बेटा क्या है, इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल की बरसात हो रही है। हीटेड विद क्या है, कंसिडर्ड H2SO4 एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो बेटा आपको पता होना चाहिए अलग अलग टेम्परेचर का मतलब। आपको बेटा 100 से कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस, 100 to 110 डिग्री सेल्सियस होता है। एक होता है बेटा 130 से 137 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, एक टेम्परेचर आपका होता है, नहीं 130 नहीं होता, एक 30 से 37 होता है बेटा आपका। इसको मैं हटा दूं, अलग 4 टेम्परेचर होते हैं। एक होता है बेटा आपका जो है 30 से 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर लेंगे। एक होता है 30 से 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दो तो यही हो गए। तीसरा बेटा कौन सा है, तीसरा आपका 130 से 140 वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक है आपका बेटा 160 से 170 वाला है। क्या बात है, अलग अलग रेंज के हैं सारे, ठीक है। तो जब बेटा आपका इतना टेम्परेचर होता है तब क्या बनता है, जब बेटा ये टेम्परेचर लेंगे तब क्या बनेगा, जब इतना लेंगे टेम्परेचर तब क्या बनेगा, जब इतना लेंगे टेम्परेचर तब क्या बनेगा। इस चीज को हमें समझना है, ठीक है। तो पहला बेटा टेम्परेचर लेके चलते हैं। पहला टेम्परेचर एट 100 to 110 डिग्री सेल्सियस, ठीक, इतने पे। तो ध्यान से समझे बेटा इस रिएक्शन को कि किस तरीके से ये रिएक्शन जाएगी। क्लियर है? तो हमारे पास में क्या होगा,
यहाँ पर C2H5OH, यहाँ पर बेटा मैं लिखूंगी किससे करानी है, H2SO4 के साथ में। तो यहाँ पर बेटा H2SO4 को मैं इस तरीके से लिख दूंगी। आया समझ में? यहाँ पर बेटा टेम्परेचर दिखा दूंगी कितना कितना 100 से लेकर के बेटा 110 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से समझो बेटा क्या निकलेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ H अलग से दिखाया है, तो इसका मतलब OH इधर से और H इधर से। बेटा क्या बन रहा है मैम, ये तो आपने C2H5H और SO4 बना दिया है। तो इतने का नाम बेटा क्या हो जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन क्या बन गया है, सल्फेट बन गया है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। देखिए बेटा इतने पे बेटा आपका क्या बनता है, इतने टेम्परेचर पे आपका क्या बनता है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। अब बेटा अगला टेम्परेचर लेते हैं, इतने पर भी यही बनता है। एक साथ लिख दूं क्या, देखो बेटा मैं बार बार नहीं बता रही, मैं इसको एक साथ ही लिख के दे रही हूँ, ठीक है। इतना ले लो, अच्छा है आप जो है आप कितना ले लो, 30 से 37 ले लो टेम्परेचर, दोनों में बेटा सेम ही बनता है, ठीक है। क्लियर। अब मैं बेटा आपको ये वाला लेके बता दे रही हूँ, इसमें बेटा आपका बनता है ईथर, ईथर बनता है। अभी बेटा एक रिएक्शन की थी 673 केल्विन, बेटा इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन की थी आपने, ठीक है। तो चलिए खैर यहाँ पर चलते हैं, क्या है आपका 130 से 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एट 130 टू 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसमें बेटा क्या बनता है, ईथर बनता है। और मैं यहाँ पर जो है आपको रिएक्शन लेके बता रही हूँ। तो इसमें क्या करते हैं, इथाइल एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तभी तो बेटा ईथर बना पाएंगे, तभी तो ईथर बना पाएंगे। यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ लेंगे 140 डिग्री सेल्सियस ले लो, 130 से 140 लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर दिखा दिया टेम्परेचर, तो ये OH और यहाँ से H निकल जाएगा। क्या आपका C2H5O और C2H5 बन जाएगा क्या, C2H5O और C2H5 प्लस 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 वाटर। देखो बेटा डाई इथाइल ईथर बन के तैयार हो गया है। सिर्फ मुझे अब एक टेम्परेचर पे और बतानी है रिएक्शन, उसके बाद आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। कितने पे, 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तैयार, इतने पे। चलिए तो कितना है बेटा, 160 टू 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इतने पे और बताना है। तो चलिए यहाँ पर मैं CH2 एक बटा H को नीचे और यहाँ पर CH2 ये OH, इथाइल अल्कोहल, इस बात को तो मानते हैं कि ये इथाइल अल्कोहल है, एथेनॉल है। यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, यहाँ पर मैं कंसंट्रेट H2SO4 को लिख दूं। टेम्परेचर बेटा दिखा सकते हो, ये दिखा दिया है मैंने, ठीक है। इतने पे करा रही हूँ रिएक्शन, H और OH को मैंने अलग अलग निकाला है, समझ गए होगे क्या करना है, इतना तो समझ गए होंगे। तो बेटा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, आएगा आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस 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 H2O। तो यहाँ पर बेटा बन चुका है आपका एथीन, और आपने इस रिएक्शन को भी कर लिया है कंप्लीट। अलग अलग टेम्परेचर पे पूछेगा तो बेटा ये 4 टेम्परेचर होते हैं जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है, रखोगे तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है ठीक है। तो कल बेटा हम लोग जो है करेंगे इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, बहुत सही है, ग्रिग्नार्ड बावा, ग्रिग्नार्ड बावा RMGX, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और भी हैं, मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद अमोनिया, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन, बेटा कल करते हैं इसको, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं।